सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। क्या है टॉपिक? आई चैलेंज यू। आई चैलेंज यू फॉर एमएसटी सीटी 2023। तुम्हारे पास 20 डेज बचे हैं। इन 20 डेज में, ठीक है, आई एम गिविंग यू 6 चैलेंजेस। ये 6 चैलेंजेस अगर तुमने खत्म कर लिए, गारंटीड, ठीक है, 110% गारंटी, स्कोर तुम्हारा बहुत इंप्रूव होगा। जहां तुम अभी जहां खड़े हो ना, इससे एटलीस्ट तुम 10 20 30 मार्क 40 मार्क बढ़ा सकते हो। ठीक है, आराम से, अगर तुमने ढंग से इस चैलेंज को खत्म किया तो। 20 दिन है, ये 20 डेज मुझे दे दो। ठीक है, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। चुपचाप उतना भी ढंग से कर लिया ना, तुम 100 120 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड ये मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 100 120 मार्क्स मिल जाएंगे। डेटा पे बात कर रहा हूँ। वो वीडियो देखना, तुमको आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, देख लेना वो वीडियो। ठीक है, अभी कंसर्न वो नहीं है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कौन से 6 चैलेंजेस हैं जो तुमको मैं आज देने वाला हूं। पहला, ठीक है, यू हैव टू सेंड मी योर डेली टारगेट्स। ठीक है, हम रोज एक टारगेट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि आज मैं इतना करूंगा, ये करूंगा, XYZ कर लूंगा, पर हो नहीं पाता। 30% 40% मैक्स 50% कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। ये जो तुम्हारा इशू है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, वहां ज्वाइन करो। वहां से तुम अपने डीएम पे मुझे पर्सनली अपने डेली टारगेट्स भेजो, अपना नाम भेजो, और उसके बाद रात में जब एंड होगा डे, तुम वापस से मुझे भेजोगे कि आज मेरा इतना हुआ। 70 to 80% के ऊपर, 70 80% इज अ गुड नंबर। ठीक है, अगर तुम अपना डेली का टारगेट अचीव कर पा रहे हो, 70 to 80% कर पा रहे हो उसका, इट इज अ वेरी गुड नंबर। तो तुमको क्या मिलेगा उसके एक्सचेंज में? तुमको वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। जैसे निखिल जैन को मैंने अभी दिया, राज सोरवे करके एक बंदा है, वो भी काफी भेज रहा था, अब नहीं भेज रहा काफी कंसिस्टेंटली, पर वो भेज रहा था। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे 245 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं, सीटी रिलेटेड अपने क्वेरीज डाउट्स क्वेश्चंस भेजते हैं, सब करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तुम्हारे लिए एक तरीके का रिविजन भी हो सकता है। ठीक है, तुम फ्री टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप खोल लिए, किसी का डाउट सॉल्व कर दिया तुमने। ठीक है, वैसे सेंड मी योर गोल्स एवरी डे, ये तुम्हारा पहला चैलेंज है। ठीक है, डू यू एक्सेप्ट इट? कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, या फिर डीएम पे आके तुरंत बता देना, डजेंट मैटर। कमेंट सेक्शन में रीच वीच बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा मैं ये सब। ठीक है, सेकंड, गिव मॉक टेस्ट। एक चीज होती है, बच्चे बहुत डरते हैं मॉक टेस्ट से कि मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है तो मैं क्यों दूं मॉक टेस्ट। तुमने 5 चैप्टर तो किए होंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर कुछ तो किया होगा। उन 5 चैप्टर को कंबाइंड वे में तुमको देना है। अब वो 5 चैप्टर के टेस्ट तो बनेंगे नहीं, तुमको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना है, उसमें से देखना है कि वो 5 चैप्टर के क्वेश्चंस तुमसे बन पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर तुमने ढंग से थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पे लगा लिया तो भी तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंस है। अगर तुमने नहीं दिए हैं मॉक टेस्ट, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। 20 दिन है, एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट तो देके जाना है सीटी के पहले। ठीक है, तुमको ये चैलेंज भी एक्सेप्ट है या नहीं, ये तुम अपने दिमाग में खुद से सोच लो। ठीक है, तुमको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड, तुमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, अब उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको तुमने अगर एनालाइज नहीं करना तो मॉक टेस्ट देके मतलब नहीं है, तो फिर मॉक टेस्ट मत देना। अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे मॉक टेस्ट को, अपना टेस्ट देखना, बैठना कि मैंने क्या मिस्टेक्स की, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तुमको ना एनालिसिस तुम्हारे मॉक टेस्ट का ये दिखाएगा कि तुम्हारा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। तुम कहां सिली एरर्स कर रहे हो, तुम कहां बचा सकते हो कुछ चीजों को। तुमने कहां प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया गलती से, या कोई साइन उल्टा ले लिया, -2 -1 था, तुमने उसको +3 लिख दिया गलती से, या मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो एनालाइज करना, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रही तो फिर अलग बात है। पर अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये याद रखना। फोर्थ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम एवरी डे 1 घंटा करोगे सुबह उठने के बाद तुरंत, और उसको तुम रिवाइज करोगे। इनऑर्गेनिक के तुम्हारे 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीटी के। 20 दिन है, अगर तुमने इनऑर्गेनिक जितने भी चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, उसका एक आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो देख सकते हो तुम। बट अभी भी बता रहा हूँ उसका शॉर्टकट, मतलब जो भी वीडियो में उसका समरी अगर समराइज करो तुमको, तो 1 घंटा तुमको रोज सुबह उठ के इनऑर्गेनिक करना है, और उसके बाद तुमको उसको नेक्स्ट डे थोड़ा 15 मिनट रिवाइज करना है, फिर 45 मिनट्स नया करना है कुछ। सेम थर्ड डे पे
सेम 4th डे पे रिविजन एंड न्यू, रिविजन एंड न्यू, रिविजन एंड न्यू, रिविजन एंड न्यू। इससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना रट्टा जो मारना पड़ता है, तुम बोलते हो रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तुम्हारे दिमाग में ना इन अनकॉन्शियसली फीड हो जाएगी। अब तुमको क्या, एग्जाम हॉल में जब तुम ऑप्शंस देखोगे ना उसके साथ, तो तुमको समझने लगेगा अच्छा इसका तो आंसर ये है, समझ में आया। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, 15 से 18 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। तो तुमको ये 15 से 18 हाथ के मार्क्स नहीं छोड़ने, ठीक है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्व पीवाईक्यूज। तुमने हो सकता है अब तक पीवाईक्यूज नहीं किए हो, तुम अब तक कोई बुक से सॉल्व कर रहे हो, करो, नो नो इश्यूज, करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारा ऐसा समझ लो क्वेश्चन बैंक है। सीईटी यहीं से तो पूछ रहा है, 2019, 20, 21, 22, 18, 17, 16 पहले के भी, तो सीईटी ने वहीं से तो पूछ रहा है ना। मतलब तुम अगर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर वगैरह के बारे में बहुत पूछ लेते हैं, सीरीज, पैरेलल वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर लॉजिक गेट्स पूछ लेते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह से। तो ये सारी चीजें अगर तुम पीवाईक्यूज करोगे ना, तुमको समझेगा अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी, उसका भी वीडियो आ रहा होगा, लिंक विंक देख लेना, ठीक है। ये हुआ तुमको आई चैलेंज यू, ठीक है, मेरा पार्ट। आई चैलेंज यू टू सेंड मी योर गोल्स डेली, आई चैलेंज यू टू गिव मॉक टेस्ट, आई चैलेंज यू टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, आई चैलेंज यू टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 1 hour एवरी डे, आई चैलेंज यू टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में। इन चीजों को करने के बाद तुमको कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना, राइट, ठीक है। थोड़ा सा मैं खुद को यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ पहले, हाँ, ठीक है। पहला, आई गारंटी यू दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम अगर अपने ढंग से पीवाईक्यूज कर रहे हो, तुम वो सब कर रहे हो, तुम क्या बोलते हैं, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, तुम अगर मुझे अपना डेली टास्क भेज रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम अगर अपना डेली टास्क मुझे भेज रहे हो, तो इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि तुम खुद पे विश्वास जता रहे हो कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिलीफ आ जाएगा कि तुम कर सकते हो, और तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा वीडियोस के थ्रू, तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुमको शॉर्ट आउट दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड, मॉक टेस्ट से तुमको ना एग्जाम फियर ना तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, या तो बहुत कम हो जाएगा। जो तुम एग्जाम में तुम्हारा जितना एंजाइटी होता, उससे बहुत नीचे आ जाएगा। और एग्जाम में ना एंजाइटी की वजह से बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स के, बहुत अच्छे मेहनत करके जाते हैं, पर जो मिसहैप हो जाता है क्योंकि एग्जाम फियर होता है, तो इस वजह से ये सारे मिसहैप्स अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना है मॉक टेस्ट, तो उससे क्या होगा, यू विल इंप्रूव योर स्कोर इवेंचुअली। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा तुमको अपने इंप्रूवमेंट में, स्कोर्स के एक्सपोनेंशियल। इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना एनालाइज करो मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इनऑर्गेनिक, तुम आईओसी के मेजॉरिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, मेजॉरिटी, नॉट इफ नॉट 100%, मेजॉरिटी 80% तो आराम से कर लोगे। आईओसी से क्या ही आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ही आ जाएगा वहां से, ठीक है। तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाओ क्वेश्चन सॉल्व करके दो, खत्म, खटाक, 30 सेकेंड्स, राप, खत्म, डन, ठीक है। पीवाईक्यूज करने से क्या होगा, तुमको एग्जाम कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम को मैंने स्टडी कर लिया, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पता है मुझे, अब मुझसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर सीटी ने पूछे हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना मुझ में कि अरे इन्होंने पूछा है, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया, तो मतलब मैं एग्जाम में कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। और ये अगर तुम वो चैलेंज खत्म कर रहे हो, तो इन चीजों की गारंटी है, 100% गारंटी है कि तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, 100% एग्जाम में, 110%, ठीक है। तो या आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुमको कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी होगा तो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एज आई सेड, ठीक है। सो आई गेस या दैट्स इट फॉर द वीडियो, चलो बाय बाय।